मॉम बहुत थकी हुई हैं, लेकिन मैं मॉम से पूछकर आंटी से बात करवा दूंगी। हाँ ठीक है। पता है मेरी मम्मा तो शादी की डेट डिसाइड करने लग गई हैं। कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर भी है। शाम से मेरे पीछे पड़ी हुई हैं कि तुम्हें मैं कॉल करूँ। अरे मुझे तो लगता है कि हम दोनों की अम्मा है ना, हमसे ही परेशान है। नहीं जरिया आप, मैं भी अब बस यही चाहती हूँ कि मॉम मेरी जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाए, ताकि वो अपने लिए भी कुछ सोचें। क्या मतलब? अपने बारे में सोचे इस उम्र में? क्या मतलब? तुमने मेरी मॉम को देखा ही कब है? ऐसे ये मेरा फर्ज है। पहले हमारी शादी हो जाए ना, वही बहुत है। और ऊपर से मम्मा के दिमाग में एक वहम आया हुआ है, उसकी वजह से मैं परेशान हुआ हूँ। मैंने तो आंटी को साफ साफ कह दिया कि मेरे अलावा अगर जरिया की ज़िंदगी में कोई आया ना, तो इन दोनों का खून कर दूंगी। ओहो हो, अच्छा हुआ बता दिया कि मेरा तो वास्ता एक सीरियल किलर औरत से हो रहा है। आजमा कर देख लो। अगर मेरे अलावा किसी और की आरजू भी की ना, तो तुम्हारे साथ साथ उसका भी खून कर दूंगी। अच्छा जी, तो मैडम मेरा भी खून करेंगी, मेरी मोहब्बत का भी खून करेंगी और खुद फांसी पे चढ़ जाएंगी। बहुत फख्र से मैं फांसी का फंदा अपने गले में डाल लूंगी कि मैंने अपनी मोहब्बत को ना किसी और का होने दिया और एक बेवफा को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। ना बाबा ना, ना मैंने बेवफा होना है, ना मैंने किसी और की तरफ देखना भी है। देखना तो क्या, बात भी नहीं करूंगा मैं किसी और से। सिर्फ आप हैं मेरी जिंदगी में, काफी है। सोच के तो देखो, खून कर दूंगी मैं तुम्हारा और उसका भी। हाँ, तुम्हारे हाथों मरना थोड़ी मैंने। फिर सच अ गुड बॉय। अब यूं ही डरते डरते पूरी उम्र मेरे साथ बिताना। मॉम, क्या सोच रही हैं? नूरे, अगर मेरे पास बैठना है ना, तो उस मौजू पे बात मत करना जो मैं नहीं सुनना चाहती। ठीक है, मैं उस मौजू पे कोई बात नहीं करूंगी। आपके हॉस्पिटल बात हुई? हाँ, बेहतर हैं आप नासिर। डॉक्टर्स ने कहा है कि रिकवरी भी हो रही है और कुछ बॉडी पार्ट्स भी अब मूव कर रहे हैं। चलें, दैट्स अ गुड साइन। आप सुबह हॉस्पिटल जाएंगी? हाँ, जाऊंगी। जाहिर है बेचैन तो आप होंगी नासिर अंकल को देखने के लिए। हाँ, बहुत बेचैन हूँ। आप एतराफ़ तो कर चुकी है ना? नूरे, जो तुम सोच रही हो ना, वो नासिर कभी अपनी जुबान पर नहीं लाएगा। सो प्लीज। लेकिन वो आपको मजबूर तो कर सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैं भी आपके साथ सुबह हॉस्पिटल जाऊंगी। तुमने जरिया से बात की? एक तो मॉम, आप हर बार बात बदल देती हैं। क्योंकि मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि जिस मौजू पे मुझे बात नहीं करनी, उस पर मैं बात नहीं करूँगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी नहीं। अब बताओ, क्या कहा जरिया आपने? जी वो ये कि मैं आपकी बात उसकी मामा से करवा दूंगी, जब आप बेहतर समझें। हाँ तो ठीक है, फ़ोन करो, कॉल मिलाओ। मॉम, इस वक्त? हाँ, क्या हो गया? अभी तो 11 भी नहीं बजे। लेकिन मॉम, उसकी मॉम की तबीयत खराब है, सो चुकी होंगी वो अब तक। अच्छा, तो सो रही होंगी तो कल कॉल कर लूँगी। तुम मिलाओ तो सही फ़ोन। लेकिन मॉम, मुझे आपसे बात करनी थी, वो वकील। फ़ोन मिलाओ नूरे। नहीं नहीं मिसेस ज़ीरक, आपने मुझे बिल्कुल तकलीफ़ नहीं दी, बल्कि आपने तो मेरी तकलीफ़ आसान कर दी है। अरे नहीं, ये तो आपका हुस्न इखलाक है, वरना आपके लहजे और खुली सांस से मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। हाँ जी, बस सांस का थोड़ा मसला है। जैसे मेरी तबीयत कुछ बेहतर होती है तो मैं खुद आऊँगी आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने। नहीं नहीं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है अभी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, किसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आप मेरी तरफ से हाँ समझें। बस अपनी तबीयत संभलने पर हमारे घर आ जाएं और नूरे को अपने बेटे के नाम की रिंग पहना दें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे और मेरे बेटे को इतना मान दिया। बस जैसे मेरी तबीयत बेहतर होती है तो मैं आपके पास आती हूँ।
नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे। आपकी खुशी है तो बस, मुझे भी कोई एतराज नहीं। तो फिर जुम्मे का दिन सही रहेगा? जी बिल्कुल, जैसे आपकी खुशी। मैं इंतज़ार करूंगी। वो जरा आप बता रहा था कि आपके कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में है, आप वहां पर बिजी नहीं हैं? जी मेरे फर्स्ट कज़न हैं, लेकिन आप तो जानती हैं ज़िंदगी में सब कुछ साथ साथ ही चलाना होता है, और अब उनकी हालत थोड़ी बेहतर भी है। चले, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे और आपको आपकी साफ नीयत का फल भी मिले। तो बस जल्दी मुलाकात होती है। नूरे मेरे बेटे की मोहब्बत है, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह। नहीं जी, बस ये तो आपकी इनायत होगी। जुम्मे के दिन आप असर और मगरिब के दरमियान आ जाएं। जितने गेस्ट ले आना चाहती हैं आप बस साथ ले आइएगा, इतनी सी चीज़ है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे बेटे पर इतना भरोसा किया, वरना आजकल के दौर में ऐसा कहाँ होता है। जी बस मैं तो इतना चाहती हूँ कि अल्लाह हमारी औलाद को हर खुशी नसीब करे और उनको किसी की नज़र ना लगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले, बस जल्दी मुलाकात होती है। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। मम्मा 2 दिन बाद जुम्मे को मंगनी। मेरा बस चलता तो मैं आज ही तुम लोग की मंगनी करवा देती। आप खुश हैं इससे? बहुत। अगर इस खुशी से आपकी तबीयत बहाल है तो फिर मैं भी खुश हूँ। अरे फरिया, मैं सच कह रही हूँ, मेरी और ज़रियाब की एंगेजमेंट है फ्राइडे को। अच्छा, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? तुम ज़रियाब को कॉल करके कंफर्म कर लो। हाय हाय। फरिया, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। अरे वो नानू गिर गई, फर्श पे नहीं गिरी है, सोफे पे गिरी है। रुको, मैं कॉल बैक करती हूँ। पानी पिला दो कोई। नानू, क्या हो गया नानू? ओए पानी पानी। खालदा भी पानी लेकर आए। नानू के दिल को कुछ हो गया है। तुम्हारे मुंह में खाक, मेरे दिल को क्यों कुछ होने लगा? अभी तो टेस्ट करवाया था, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है मेरा दिल। तो फिर दिल पकड़ के क्यों बैठी हैं? खालदा भी रहने दे। ठीक है नानू। ये तुम फोन पे किससे बातें कर रही थी? क्या कह रही थी कि मंगनी है तुम्हारी कल? अल्हम्दुलिल्लाह। मगर यूं अचानक? अम्मा कहे तुम्हारी? कहाँ है अम्मा तुम्हारी? हैं? पूछती हूँ वो उससे। आई मॉम की शामत।